ग्राम पंचायत तड़ौरा में ताबड़तोड़ भ्रष्टाचार, सरपंच, सचिव और जीआरएस के भ्रष्टाचार की शिकायत पहुंची कलेक्ट्रेट कार्यालय। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी पब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। मऊगंज जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत तड़ौरा में सरपंच, सचिव और सहायक सचिव के ताबड़तोड़ भ्रष्टाचार की शिकायत कलेक्ट्रेट लेकर पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि जनपद कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय रीवा में प्रमाण सहित लिखित शिकायती आवेदन दिया गया, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं होने पर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ग्रामीणों ने शिकायत पत्र सौंपा। ग्रामीणों के अनुसार पूर्व में भी कई बार शिकायत पत्र जनपद कार्यालय, जिला पंचायत और कलेक्ट्रेट कार्यालय में दिए जा चुके हैं, लेकिन नतीजा सिर्फ वहीं ढाक के 3 पात। विचारणीय है कि जिस क्षेत्र में जनप्रतिनिधि पंचायत में 15 लाख तक का भ्रष्टाचार करने की छूट दे रखी हो, तो फिर ये ग्रामीण पता नहीं क्यों अपने साथ साथ वरिष्ठ अधिकारियों के समय को बर्बाद करते रहते हैं। आप सबको याद होगा कि अपने रीवा संसदीय क्षेत्र में लगातार तीसरी बार सांसद बने कर्मठ, संघर्षशील, जुझारू और ईमानदार सांसद महोदय अपने दूसरे कार्यकाल में यह कहा था कि सरपंच को 15 लाख रुपए तक की छूट है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ था। उस वायरल वीडियो में सांसद महोदय ने सरपंचों की पीड़ा को ध्यान में रखते हुए कहा था कि एक सरपंच कम से कम 7 लाख रुपए खर्च कर सरपंच बनता है और चुनाव 7 लाख अगले चुनाव के लिए व्यवस्था बनाता है, और बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए 1 लाख और मान लीजिए कुल मिलाकर 15 लाख तक का भ्रष्टाचार करने का हकदार एक सरपंच है। आइए सांसद जी का वह वक्तव्य सुन लेते हैं, फिर आगे की चर्चा होगी। बोलता हूँ कि 15 लाख तक का भ्रष्टाचार अगर किया है तो भाई हमसे बात मत करो। 15 लाख के आगे अगर वो कर रहा है तो मजाक में कहते हैं। जब लोग हमारे सामने आते हैं कि सरपंच बहुत भ्रष्टाचार कर रहा है, तो मैं बोलता हूँ कि 15 लाख तक का भ्रष्टाचार अगर किया है तो भाई हमसे बात मत करो। 15 लाख के आगे अगर वो कर रहा है तो ठीक है, उसका भ्रष्टाचार जायजमान है। क्यों कि 7 लाख दूसरे ही चुनाव में लगाया, 7 लाख लगा के चुनाव जीता, और 7 लाख रुपए अभी अगले चुनाव के लिए चाहिए। महंगाई बढ़ेगी तो 1 लाख और जोड़ लो, तो 15 लाख तो हो गए। 15 लाख के आगे अगर वो गड़बड़ कर रहा है तो उसका भ्रष्टाचार समझ में आता है। यह परिस्थिति है। लेकिन ग्रामीण सांसद जी की बात को गंभीरता से नहीं लेते, तभी तो 5 रुपए का कागज और पेन लेकर एक शिकायती आवेदन लेकर पहुंच जाते हैं शिकायत लेकर। इसी तरह का शिकायत पत्र लेकर ग्राम पंचायत तड़ौरा के लोग भी शिकायती आवेदन लेकर इस कार्यालय से उस कार्यालय घूम रहे हैं। आपको यह नहीं पता कि कलेक्ट्रेट कार्यालय में इस तरह की शिकायती आवेदन सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन आते रहते हैं, फिर वह आवेदन कहां जाते हैं यह आज तक पता ही नहीं चला, और शिकायतकर्ताओं के अनुसार उनके द्वारा दिए गए शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई इसकी भी जानकारी नहीं मिलती। मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में हो रही जन सुनवाई में तो मेला लगता है। पहले जन सुनवाई की जवाबदारी अपर कलेक्टर ओहरी जी के पास थी, जो समस्या का समाधान करते हुए 5000 की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त के हाथों ट्रैप हो गए। उनके जाने के बाद अब यह जिम्मेदारी राजेश मेहता जी को मिली है, और राजेश मेहता को आप सब अच्छे तरह से जानते ही होंगे। अनमना एसडीएम रहे हैं। एसडीएम रहते हुए उनके पाले हुए दलाल उगाही करने पूरे क्षेत्र में सक्रिय रहते थे। अब कलेक्ट्रेट कार्यालय के इर्द गिर्द मंडराते हुए मुर्गा फंसाने की तलाश में मिल जाएंगे। बहरहाल कलेक्ट्रेट कार्यालय और जिला मऊगंज में भ्रष्टाचार रोकने के लिए बैठे हुए जिला के वरिष्ठ अधिकारी कितने कटिबद्ध हैं यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक बघेली में कहावत है कि नियरे के होबे त जनते होबे, दूर के होबे त जानिन जाबे। अब आगे क्या ही कहा जाए, आइए सीधे जुड़ते हैं शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय मऊगंज पहुंचे ग्रामीणों की क्या है शिकायत। महंत शिव सुंदर गिरी यहाँ कलेक्ट्रेट में आए थे। ग्राम पंचायत तड़ौरा, ग्राम पंचायत तड़ौरा में पदस्थ सेक्रेटरी शशिधर शुक्ला और शिवेश द्विवेदी सरपंच हैं ग्राम पंचायत तड़ौरा के, जिनके द्वारा बिना काम कराए पंचायत की राशि निकाल ली जाती है। शिकायत करने पर जांच अधिकारी जहां कहीं भेजते हो, जांच भी जाती है तो जांच की भी पता नहीं चलती, कोई कार्रवाई नहीं होती, सारा का सारा काम फर्जी होता है। तो आज ये कलेक्ट्रेट में शिकायत है, जिला पंचायत में शिकायत है, जनपद पंचायत में शिकायत है, मुख्यमंत्री को शिकायत है, राज्यपाल को शिकायत है। आज के पहले कब शिकायत की आपने?
निरंतर शिकायतें चल रही है, शिकायतें निरंतर चल रही है। जांच प्रक्रिया कर्मचारी कर रहे हैं, कहाँ ले जाते हैं जांच करके क्या करते हैं। अभी वर्तमान में 11 लाख की रिकवरी आई है, जांच हुआ, जांच में 11 लाख की रिकवरी आई और रिकवरी का लेटर जो है तब छिपा करके कुछ दिन रखे रहे, इसके बाद जिला पंचायत को भेज दिए। जिला पंचायत में जाने के बाद ये है रिकवरी का लेटर और सरपंच, सेक्रेटरी, रोजगार सहायक और जो भी पंचायत के पदाधिकारी होते हैं सबके नाम से इसमें रिकवरी आई है। लेकिन आज तक उस रिकवरी के लेटर की पता नहीं थी। तो अभी हम हमारे कांटेक्ट से चल करके हमको 5-6 दिन हुआ तो जानकारी लेने के लिए वहाँ पहुँचे तो पता चली कि फाइल तो है लेकिन फाइल में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। 11 लाख की रिकवरी, जिला पंचायत सीओ को कई बार बोला भी गया, उनसे बात भी किए, उनसे बैठ करके चर्चा किए, उन्होंने कहा कार्रवाई होगी। कलेक्टर महोदय से मिले, एक दिन तो नहीं बातचीत हुई लेकिन उन्होंने कहा कि कार्रवाई होगी। लेकिन कार्रवाई होगी तो कब होगी? धारा 40 लगना चाहिए, बान नहीं कार्रवाई होना चाहिए। और जितने पंच आज वहाँ 16 ग्राम पंचायत में 16 पंच हैं, पंचायत का गठन होने के बाद आज तक पंचायत में 16 पंच ये नहीं जानते हैं कि कब हमारी जरूरत पड़ती है सरपंच को। आज तक मीटिंग नहीं हुई। सरपंच कौन है? सरपंच हैं सरपंच शिवेश द्विवेदी, सचिव हैं शशिधर शुक्ला, लोकल ही है। लोकल ही है वो। और पूर्व तत्कालिक जो रोजगार सहायक थे जिनके द्वारा फर्जी मास्टर रोल जारी करके इतनी राशि का हरण किया जिसकी कोई सीमा नहीं, इसमें भी फर्जी मास्टर रोल के माध्यम से रिकवरी, वो संतोष साकेत है। संतोष साकेत के द्वारा इतना फर्जी किया गया। लेकिन जब फर्जी पकड़ा गया और रिकवरी आई तो फिर जब से मान लीजिए संविदा का कर्मचारी 4 लाख की रिकवरी है, 4 लाख की रिकवरी संविदा का कर्मचारी कर सकता है, तो जो मतलब जो वास्तविक कर्मचारी है जिनके ऊपर शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है वो क्या करते होंगे जब एक संविदा कर्मचारी 4 लाख की रिकवरी करके और ड्यूटी कर रहा है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि रोजगार सहायक को तत्काल सस्पेंड किया जाए, निलंबित किया जाए। इस तरह से अगर जनरल कर्मचारी इस तरह से भ्रष्टाचार कर रहा है और उसके ऊपर शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है तो उसे शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और ऐसे प्राइवेट कर्मचारी को निलंबित करना चाहिए, पद से हटा देना चाहिए उसको। और सेक्रेटरी जिसकी जिम्मेदारी है कि वो पंचायत में समय समय पर हर महीने बैठक करे, लेकिन बैठक की कोई कार्रवाई आज तक हुई नहीं। जो भी कार्रवाई लिखी जाती है सेक्रेटरी के द्वारा, सरपंच के द्वारा, जो भी पदाधिकारी हैं फर्जी, उसमें कोई भी ऐसा कार्रवाई नहीं होती। और दूसरी बात है आवास है, आवास तो इतने फर्जी बने हुए हैं, पूरा गांव आवास से मतलब हो चुका है। लेकिन नाम डाला है जो आवास आज तक बने नहीं है। 7 आवास ऐसे हैं जिसका नाम नहीं है, सूचना बाइज का नाम सूची में दिया गया है और आवास नहीं बने हैं। रात पूरी निकल गई, शासन को मानो चूतिया बना के रात निकाल लिया गया जियो टेक के GRS द्वारा। वृक्षारोपण के नाम निवेदन, वृक्षारोपण के नाम पर 8-8 लाख 10-10 लाख रुपए निकाली गई है। वृक्षारोपण का एक गांव में एक भी वृक्षारोपण नहीं है। शासन प्रशासन इतना पैसा दे रही है पर्यावरण के लिए, तो सरपंच और सेक्रेटरी रोजगार सहायक फर्जी दस्तावेज पेश करके और सारी की सारी राशि निकल गए। अभी वर्तमान में स्टाफ डैम के लिए पैसा दी सरकार ने, 4 लाख रुपया दी उसको मेंटेनेंस के लिए। 4 लाख रुपया शिवेश सरपंच और शशिधर शुक्ला द्वारा निकाल करके और उसको गमन कर दिया गया। अभी जांच अधिकारी जांच करने गए थे, उन्हें अनुशासन दिया कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कार्रवाई होगी, क्योंकि इसके पहले